हेलो एवरीवन। आज हम लोग काफ़ी अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, बहुत बिंदास पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि जितना हम पढ़ा चुके हैं उतना समझ में आ रहा है। कमेंट्स में लिख के अपने रिस्पांस देते रहा करो ताकि मुझे पता चले कितना क्या समझ में आ रहा है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉली प्रोटोइक एसिड एंड बेस। ज़्यादा कोई कठिन नहीं, सिंपल सा भी हम सिंपल से एसिड पढ़ रहे थे, अब थोड़ा एडवांस पढ़ने वाले हैं। देखो पहले इसी नाम में देखते हैं आखिर इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसी नाम से तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो सुनो, पॉली मतलब होता है मैनी, और प्रोटिक मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन मतलब होता है H+। और मतलब पॉली प्रोटॉन वाले एसिड को हम पॉली प्रोटॉन एसिड बोलते हैं, या फिर बेस में अगर कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो बात होने वाली है वो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं ना, जिसमें कहा गया था कि आखिरकार एसिड अगर H+ रिमूव होते तो उसे एसिड बोलते हैं, अगर अट्रैक्ट गेन होते हैं तो उसे बेसिक बोलते हैं। इसी सिंपल से इतना सा मतलब है। तो स्टार्ट हेडिंग लिख लो, डेफिनेशन लिखो। देखो ब्रोंस्टेड एसिड विच कैन डोनेट more than 1 proton are called polyprotic acid। अगर बेस की बात करें तो फिर बेस में अपन कर सकते हैं। तो इतना सिंपल से लिख लिया था। एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे देखो सबसे पहले तुम्हारे पास एग्जाम्पल कोई भी ले लो। जैसे अगर देखो HCl जो है वो मोनो वाला है, पॉली मतलब होता है मैनी। देखो जो H2SO4 होता है ना, इसमें हमें वो हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं। क्या होता है? जो डिसोसिएटेड होते हैं। क्योंकि अब ऐसे ना कोई दिमाग लगा लेना कि सर CH3COH इसमें तो सर 4 प्रोटॉन के 4 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिसोसिएट होते हैं उन्हीं को हम काउंट करते हैं एसिड में। ये बिल्कुल बेसिक सी बात याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान होते हैं। देखो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? डाइबेसिक एसिड। या फिर देखो इसे पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं, या बोलते हैं या पॉली बेसिक एसिड। दोनों का मतलब एक ही, जितना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो H2SO4 एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो उतने हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऑक्सिलिक एसिड है, H2SO4 है, ये सब एग्जाम्पल हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बोलते हैं कि H3PO4, इसमें जो 3 H+ बाहर निकलते हैं। सारा प्रोसेस बताएंगे, उसका घबराने वाली बात नहीं, लेकिन पहले हमें मतलब समझना है। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं ट्राई प्रोटिक एसिड। इसे तुम ये भी बोल सकते हो डाई प्रोटिक एसिड। कोई बड़ी बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आखिरकार इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आखिरकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से बनेगा कि आखिरकार कोई ट्राइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है, उनका कैसे हो। जैसे मान लो H2 है, 2 है HX, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2SO4। कहानी इसी से समझते हैं। देखो H2SO4 है तो एक बार में एक्वियस सॉल्यूशन है, इतना याद रखना, एक बार में एक ही प्रोटॉन बाहर निकलना है। तो जब इसमें से एक निकला तो आखिरकार क्या बना? H+ प्लस HSO4 माइनस। अगर जनरली इसमें देखते हैं तो क्या इसको ऐसे बनाएंगे कि नहीं, कि H+ एक्वियस में प्लस HX माइनस। ये दोनों स्टेप एक से ही, मतलब एक जनरल बता रहे हैं कि एग्जाम्पल से बता रहे हैं। अब हमारे पास ये रहा सॉल्यूशन में। ये थोड़ा इमेजिन करने बच्चों को दिक्कत होती है आखिर कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि अभी तक तुमने H2SO4 का ऐसे डायरेक्ट ऐसे देखा होगा कि H+ और प्लस SO4 -2, यही देखा होगा। ऐसी सिंपल सा तुमने देख रखा होगा कि आखिरकार ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन रियली में ऐसा होता है कि पहले
इतना से इतना बनेगा, फिर ये वाला फिर डिसोसिएट होगा। तो मैं इसको बुक्स में तुम्हें ऐसे मिलेगा HSO4 और फिर डिसोसिएट होके मिलेगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। इसको अगर हम जनरल लिखते हैं तो लिखते हैं HX माइनस और लिखते हैं H प्लस प्लस X माइनस 2। ये थोड़ा जनरल है, कन्फ्यूजिंग मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा परेशानी भी हो रही होगी। देखो बहुत ढंग से समझना है। जैसे मान लो ये क्या रहा है, ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमने H2SO4 डाला। तुम जैसे ही H2SO4 इसमें डालोगे तो ये सबसे पहले पता है H प्लस और प्लस H प्लस एंड HSO4 में टूटेगा कि नहीं। इसके बाद अब इन दोनों की भी ब्रेकिंग होगी। इसकी तो अब और ब्रेकिंग हो नहीं सकती है, अब ब्रेकिंग होगी इसकी जब ब्रेकिंग होगी तो तुम्हारे पास मिलेगा H प्लस एंड मिलेगा SO4 माइनस 2। इस तरीके से होता है। तो अगर हम इसका प्रोसेस देखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं H2SO4 गया H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, फिर ए और आगे गया तो ये बना H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। हम जनरली ए और ए दोनों याद रखते हैं, बीच वाला स्टेप हमें याद नहीं रख पाते, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही होती है, इसमें थोड़ा याद रखना है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो मैं इमेजिन करा पाया हूँ। तो देखो सुनो, इसको हम पहला बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं दूसरा। आखिर का इक्विलिब्रियम है तो इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। जैसे एसिड के लिए बात करें तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इसके लिए बोलते हैं तो बोलते हैं Ka जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड 1 इक्वल टू H प्लस HX माइनस और फिर लिखते हैं हम H2X। कन्फर्म पहले के लिए हो गया है। अब हम लिखते हैं इस सेकंड वाले के लिए, तो लिखेंगे Ka2 मतलब सेकंड इक्वेशन के लिए H प्लस X माइनस 2 और लिखेंगे HX माइनस। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगर देखो इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर? कोई समस्या कोई बात? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर ये डाई के लिए अगर हम कोई बोला ट्राई के लिए कैसे लिखोगे, तो वो ट्राई के लिए भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। हमने अभी तुमसे बोला कि एक सिंपल सा अपने पास एग्जाम्पल है H3PO4। तो H3PO4 जब एक्वेस से पानी में मिलाते हैं तो सबसे पहले इसकी ब्रेकिंग होती कैसे, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। इतने में टूटा। ये वाला अब फिर और ब्रेक होगा, ये वाला होगा किस में, इसको हम ऐसे बनाते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा किस में, H प्लस प्लस HPO4 माइनस 2। अब जो तुम्हारे पास ए बचा, ए और बी ब्रेक होगा, ये किस में होगा, H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। तो आखिरकार घूम के ऐसा आता है। और तुम लोग जो अभी बुक्स में पढ़ते आ रहे हो तुम डायरेक्ट ऐसा पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो। इक्वेशन इसका बनाया है H प्लस और प्लस PO4 माइनस 3, बैलेंसिंग करते हैं या 3 लगा देते, तो कुछ ऐसे ही पढ़ते हो कि नहीं। कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। आखिरकार ये कितने में स्टेप में हुआ है, 3 स्टेप में हुआ। तो 3 स्टेप का सिंपल सा लिख लेते हैं। ये पहला स्टेप है, देखो H3PO4 गिव्स H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। ये पहला स्टेप है तो इसे बोलेंगे Ka1। Ka1 इक्वल टू क्या होता है, ये पहला स्टेप है। तो H प्लस H2PO4 माइनस 1 और H3PO4।
अब ये जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप क्या होगा, H2PO4 -1 इससे बनता है H प्लस HPO4 -2। तो Ka2 होता है, वो होता है H प्लस और H, थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग सा लगता है क्या H प्लस A प्लस फलाना ढिकाना ढिमकाना हो रहा है, लेकिन क्या करें, आखिरकार एक पढ़ाई है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, अब इसको भी करेंगे। H+PO4 सारे रीज़न बताएंगे आखिरकार के कैसे कैसे वैल्यू घटती जाती है। एक होगा ऐसे H++ PO4 -3, तो इसके लिए Ka3 = H+ PO4 -3 अपॉन H PO4 -2। ये तीसरी इक्वेशन हो गई है। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो एक बार मैं कमेंट्स में लिख देना, तो बाकी सब क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता जाता है। अब किसी के दिमाग में क्रांतिकारी विचार आ रहा होगा कि सर आखिरकार एक K1 है, K2 है, एक Ka3 है। आखिरकार ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा ऑफ इसका एसिड का। तो को जो होता है ओवरऑल याद रखना, K जो होता है ओवरऑल K नेट, इसे K नेट बोल सकते हैं। Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, अगर 3 में हुआ, अगर 4 में, तो सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऐसे निकलता है। अगर किसी के दिमाग में आया कि अगर सर इस चीज़ को आखिरकार आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये चीज़ कैसे होती है। देखो K1 क्या होता है, H प्लस H2PO4 -1 और H2PO4। K2 क्या होता है, H प्लस HPO4 -2 और H यहाँ हो गया है सेकंड वाले में क्या है, H2PO4 -1। Ka3 = क्या होगा, H प्लस PO4 -3 अपॉन H, यहाँ H आएगा और PO4 -2। पहला, दूसरा, तीसरा। अगर मैं कहूँ डायरेक्ट तुम लिखो फाइनली, तो लिखोगे H3PO4 गिव्स 3H प्लस PO4 -3, ऐसे लिखोगे क्या, नहीं। तो इसके लिए K क्या से लिखोगे, H प्लस का क्यूब PO4 -3 अपॉन H3PO4। अब देखो हमें प्रूफ करना है कि अगर ये वाली चीज़ सेम है कि नहीं, और हमें K = क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू Ka3 होता है। इतनी बात तो कन्फर्म है। देखो Ka1 की वैल्यू रखो, ये हो गई है PO4, सॉरी हाँ 3 होगा, 3। हम कहें K2 के लिखो तो H प्लस HPO4 -2 और लिखो, यहाँ लिखो हो जाएगा H2PO4 -1। और हम कहें कि आखिरकार इसकी लिखो तो H प्लस और हो जाएगा PO4 -3 अपॉन HPO4 -2। कन्फर्म है। देखो ये है इतना, ये है इतना और ये है इतना। अब देखो इंटरेस्टिंग बात इसमें, तो तुम्हें देखना, तुम्हें कुछ कटते हुए दिखेगा। देखो ये वाला इससे गया, ये वाला इससे गया, तो आखिरकार 1 2 3 आया ना तुम्हारे पास, H प्लस का क्यूब। आखिरकार तुम्हारे पास ये बचा है PO4 -3 और ये बचा आखिरी H3
PO4, तो KA रहा है। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर कुछ हो? देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूँ कि जैसे जैसे देखो एक स्टार बना के लिखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड डिक्रीजेस एज प्रोटॉन आर लॉस्ट। एक सिंपल सा स्टेप लिख लेते हैं। तो अब इसका देखो मतलब समझाते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि KA1 की वैल्यू ज़्यादा होती KA2 से और KA2 की ऐसा प्रोसेस चलता जाता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पहले वाले की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसकी मतलब जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो अगर हम सिंपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है कि आखिरकार हम समझते हैं कि एक की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ की कंसनट्रेशन से। क्या होता है? H+ की कंसनट्रेशन से। इसका मतलब है कि अगर प्रोसेस घटता जाता है तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन भी घटते जाते हैं। तो जैसे अगर देखो एग्जाम्पल कैसे है, इसको थोड़ा बेसिकली देखो रटने जैसे सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना है कंफर्म है। और इसमें इतना लिख लोगे कि KA1 KA2 KA3 और डैट डैट डैश ऐसा होता जाता है। लेकिन अब इसका मतलब बताते हैं क्या कैसे क्या होता है। देखो हम सबसे पहले यहाँ एक एग्जाम्पल में जाते हैं। जैसे देखो H3PO4 से क्या बना है? H+ H2PO4-। ए निकला है। अब देखो अब तुम्हारे पास इससे समझना है कहानी। PO4- H2PO4- से है, इसमें कहानी समझते हैं। देखो ए नेगेटिव है और आखिरकार दूर क्या होता है? H+। आखिरकार डिसोसिएट क्या होता है, क्या रिमूव होता है? H+। क्या ये बताओ ये नेगेटिव वाला H+ को आसानी से निकलने देगा? तुम कहोगे नहीं निकलने देगा। इसके कंपैरिजन में ये कम निकलने देगा। जैसे ही हो जाएगा क्या H+ PO4-2, क्या ये वाला नेगेटिव क्या इस पॉजिटिव को बाहर निकलने देगा? तुम कहोगे बहुत ही मुश्किल से निकलने देगा। ऐसे जैसे जैसे प्रोसेस होता जाता है वैसे ही वैसे के की वैल्यू इसलिए घटती जाती है। अब थोड़ा रीज़न क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट के दिमाग में एक छोटा सा डाउट रहता है कि सर आखिरकार ये वाली रिएक्शन कैसे आई है। अगर जैसे बेसिकली इसमें तो तुम्हें पता है कि आखिरकार कहाँ से क्या बनता है, कौन सी रिएक्शन से क्या बनता है। अगर मान लो कोई तुम्हारे पास जनरल रिएक्शन आ गई तो हम क्या करते हैं, तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। देखो बेसिकली आखिरकार हमें समझना कैसे है। हमने देखा कि आखिरकार H3PO4 इसको हमने वाटर के साथ किया तो सबसे पहले क्या बन रहा था? H+ + H2PO4- और फिर H3PO4- भाई सिंपल टू वाटर के साथ चलते जा रही है रिएक्शन। इसको थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा रखा होता है। इससे क्या बनता है? इससे बनता है कि H+ + HPO4-। इसके बाद फिर इसको करेंगे HPO4- H2 के साथ, तो क्योंकि H2 तो पहले से प्रेजेंट है एक्सेस में। H+ + PO4 यहाँ -2 यहाँ -3। अगर इस वाले को हम बोल देते हैं, पहले को बोल देते हैं KA1, दूसरे को KA2 बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं KA3। KA1 देखो सुनो इतना सिंपल हो गया। इसके लिए इतना, इसके इतना है। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट लिखते कैसे? जैसे मान लो ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई है तो हम क्या करेंगे? इस पूरी रिएक्शन को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो देखो सुनो, जैसे ही हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे, देखो सॉरी यहाँ ए आएगा ना, यहाँ 2 है। ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कन्फर्म? ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आखिरी में हमारे पास पता क्या बचेगा? वाटर तो एक्सेस अमाउंट में उससे अपन को ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा है? H3PO4 और एक साथ वाटर ले लो 3H2O। और ये इतना, ये कितने बचे हैं तुम्हारे पास? 3H+। और आखिरकार इसमें क्या बचा है? PO4-3। हमारे पास
ए आ गया है, इसको बोल देते हैं हम क्या, हम बोलते हैं इसको बोलते हैं के, ए फाइनल है ना, तो इसको बोल देते हैं के नेट। तो के नेट इक्वल टू क्या आ गया है, एच प्लस का क्यूब PO4 -3, वाटर को तो वैसे ही नहीं लेते हैं, H3PO4, और यहाँ इतना है, इसको बोल देते हैं के ए। आखिरकार एसिड का कर रहे हैं तो के ए इक्वल टू H प्लस PO4 -3 H3 4। इतनी बात क्लियर होगी, दिमाग में कोई डाउट्स नहीं आना चाहिए कि आखिरकार अगर कोई रिएक्शन तुम्हें पता नहीं तो कैसे करना है। जितनी बार रिएक्शन हुई उस सारे स्टेप को लिख दो, सारे स्टेप ऐड कर दो। सारे स्टेप ऐड करने के बाद ये आएगा, ये जो होता है के ए, वो होता है KA1 इंटू KA2 इंटू KA3। ये रिएक्शन 3 स्टेप में हुई है तो हमने देखो तीनों स्टेप लिख लिए, पहला दूसरा तीसरा। अगर ये 4 में तो 4 लिखते जाते, ऐसे होता है। अगर फिर भी कोई दिमाग में डाउट्स रह गया हो, मुझे लगा कि आखिरकार बच्चों को इस चीज़ में ज़्यादा डाउट्स आएगा, इसलिए मैंने वाला कवर कर दिया है। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट्स में आंसर लिख दें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अगर वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि एक हमें भी एक अच्छा सा पॉजिटिव सा फीडबैक सा मिले, हम भी ज़्यादातर बच्चों की हेल्प कर पाए। देखो बेटा, हमारा एक सिंपल सा मिशन है कि हमें हर उस गरीब बच्चे, हर उस ज़रूरत बच्चे के पास पहुंचना है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी हो। इसको सब हमें आगे पहुंचाने के लिए तुम ही लोग हो कि अगर तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे, उनके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। अगर बेटा तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो इसका मतलब यकीन मानो उन सबके भी क्लियर होंगे। ये मत सोचना कि आखिरकार इसको कितनों से हेल्प होगी, ये सोचो किसी ना किसी की तो होगी ना, इसलिए शेयर करते जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक शेयर करते रहो, स्टडी करते रहो।